हेलो दोस्तों, यह वीडियो जीके जीएस का है। जो बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो या आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस की अहम भूमिका होती है, उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो आज का सेशन जो है सेट नंबर 15 है। तो शुरू करते हैं आज से प्रश्न की ओर, जिसमें साइंस से और सामान्य अध्ययन का प्रश्न शामिल है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के अनुपात 1:1840 होता है। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसके अनुपात कितना होता है, रेशियो, तो 1:1840 के रेशियो में होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के रेशियो। नेक्स्ट है विद्युत धारा के इकाई। विद्युत धारा की इकाई जो है वह एम्पियर होता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, याद रखिएगा। और हीरे का गलनांक की बात करें तो याद रखिएगा 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। 3550 डिग्री सेल्सियस हीरे का गलनांक होता है। नेक्स्ट है आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल यानी रेटिना कहलाता है। जो हमारे आँख का अंदर की भाग जो पीछे की तरफ रहता है, जिसे दृष्टिपटल यानी रेटिना के नाम से जाना जाता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आँख के द्वारा बनता है। ये भी बात याद रखिएगा। तो उल्टा होता है वास्तविक के साथ उल्टा, लेकिन हमारे मस्तिष्क जो है उसे सीधा कर देता है, जिससे हमें कोई भी वस्तु सीधी दिखाई देती है। नेक्स्ट है एस्पिरिन एनाल्जेसिक होता है। एस्पिरिन क्या होता है, तो एनाल्जेसिक होता है। यह हल्के दर्द की दवा होती है एस्पिरिन। नेक्स्ट है हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कुबड़ वाला सांड होता था। पहले हड़प्पा काल में सर्वाधिक कौन सी जानवर की पूजा होती थी, तो याद रखिएगा कुबड़ वाला सांड की पूजा होता था। देवताओं में बात करें तो पशुपति की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने का क्षमता द्रव्यावस्था कहलाती है। कोई भी वस्तु है जो बिना टूटे सीधे द्रव अवस्था में आ जाती है, उसे द्रव्यावस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अर्धचालक की चालकता उसके ताप बढ़ने से बढ़ती है। कोई भी अर्धचालक वस्तु होती है जिसकी चालकता यदि उसके ताप को बढ़ाया जाता है तो ताप बढ़ती है, उसकी चालकता बढ़ती है तो उसका ताप भी बढ़ता है। अर्धचालक के रूप में कौन सी धातु होती है, तो वो भी याद रखिएगा गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है यह अर्धचालक धातु होती है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा का उपयोग जल को पीने योग्य बनाने में, वस्तुओं को साफ करने में और साबुन के निर्माण में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फलों में मीठे स्वाद का कारक फ्रुक्टोज होता है।
जो फल मीठे होते हैं उसमें सबसे अधिक फ्रुक्टोज होता है। कोई भी सब्जी हो या फल हो या शहद हो, उसमें अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। एनोड जो होता है, कोई बैटरी जो है उसके एनोड जो होता है, एनोड वह धनात्मक यानी धन ध्रुव धनात्मक होता है। और इस पर आवेश की बात करें तो एनोड पर ऋणात्मक आवेश होता है। एनोड पर ऋणात्मक एनोड होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कैथोड पर बात करें तो उसका ऋण ध्रुव यानी ऋणात्मक होता है। जिस पर आवेश की बात करें तो प्लस होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम भारतीय फिल्म कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र यह फिल्म का नाम है, जो 1913 में बनकर आई थी। नेक्स्ट है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक राज्य है। भारत में सबसे अधिक कहवा यानी कि कॉफ़ी, यह एक पीने वाला पदार्थ है। कॉफ़ी जो सबसे अधिक कर्नाटक में उगाया जाता है। कर्नाटक के या पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे अधिक कहवा यानी कॉफ़ी ब्राज़ील में उपजाया जाता है, ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। दिल्ली का सबसे अंतिम शासक कौन था? हिंदू शासक, याद रखिएगा, हिंदू शासक हेमू था। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र। कौन था? हेमचंद्र। और दिल्ली का सबसे पहला शासक कौन था? तो वो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। वह हिंदू नहीं था, लेकिन यह हिंदू में हेमू था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली जो है वो सल्तनत काल में दिल्ली का विस्तार सबसे अधिक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्र का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। जो हमारे जीव जंतुओं की कोशिकाओं केंद्रक में जो आवरण होता है वो कब उसका विघटन होता है? तो प्रोफेज का अंत में वह विघटित यानी टूट जाता है। अंतिम प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल की जैसी हमारी आकाशगंगा की आकृति दिखाई देती है, सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा का नाम भी याद रखिएगा, मिल्की वे है। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।